आज का चर्चा कार्यक्रम वह गीता से संबंधित कुछ श्लोक हैं हमारे सामने। तो आज इन्हीं श्लोकों पर हम लोगों की बातचीत होगी। हम लोग विचार मंथन करेंगे। ये ये जो श्लोक है ना, इनको छोड़ करके भी हाँ, वो मैं बोल रहा यहाँ हूँ। पर आप कोई भी चर्चा कर सकते हाँ, हैं आज। इसके अलावे भी हाँ, कहीं से भी। इसके अलावे भी राम और कृष्ण की भूमिका पर भी कोई साथी चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं। साथ ही मैं जो श्लोक आपके सामने उद्धृत कर रहा हूँ, इन श्लोक के अलावे भी यदि गीता से कोई श्लोक है तो उस पर भी चर्चा हो सकती है। कोई साथी अपने मनपसंद श्लोक पर चर्चा कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सबसे पहले जो एक श्लोक है वह श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वन्। इनका यह धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा है। धृतराष्ट्र शारीरिक रूप से अंधे हैं। वह तामसिक शक्ति या राजसिक शक्ति या उस शक्ति की जगह प्रवृत्ति हम कह सकते हैं उसका उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और उनके प्रतिनिधित्व को यह पता नहीं है कि होना क्या चाहिए, और जो हो रहा है उसके पीछे भी कुछ अनर्थ जुड़ा हुआ है। यह भी उस अंधे धृतराष्ट्र को मालूम नहीं। वेद व्यास जी आए थे धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने के लिए कि तुम जीवन भर तो अंधत्व में राजपाट कर रहे हो, लेकिन इस मोह पाश में, पुत्र मोह में बंध करके तुमने यह जो कर्म किया है, या दुर्योधन की दुर्नीति को तुमने बढ़ावा दिया है, और पांडवों को हमेशा अलग दृष्टिकोण से देखा है। पक्षपात पूर्ण तुम्हारा निर्णय रहा है। तो अब कम से कम उसका परिणाम तुम इस महाभारत के को देख करके जान सकते हो। तुम्हें सद्बुद्धि आ जाएगी, अपने कर्म का प्रायश्चित हो जाएगा, और आगे के लिए भी तुम्हारा कल्याण होगा तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः। उन्होंने, उनका सबसे छोटा पुत्र युयुत्सु था, जो दुर्योधन से हमेशा विपरीत विचार रखता था। दुर्योधन एन कैन प्रकारेण वह स्वामी बना रहना चाहता था। राजकुमार की उद्घोषणा की बात आई कि राजकुमार कौन होगा, तो राजा का उत्तराधिकारी किसे चुना जाएगा। तो बेशक पांडु के पुत्र युधिष्ठिर सबसे बड़े रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्तमान को देखा कि वर्तमान में तो मेरे पिता राज्य संचालन कर रहे हैं। आखिर जो उनका शिक्षा ग्रहण करने के बाद जो प्रतियोगिता आयोजित हुई थी, भले ही वह भ्रातृत्वपूर्ण प्रतियोगिता थी, लेकिन उसमें भी
दुर्योधन ने अपनी कुटिलता दिखा ही दी। शकुनी ने अपनी कुटिलता दिखाई और कर्ण को किसी तरह से अपने पक्ष में करने का उसने प्रयास किया। यहाँ तक कि उसे अंग प्रदेश दिया, उसे राजा घोषित किया कि अब तो वह राजा है, इसीलिए वह अर्जुन से युद्ध कर सकता है। संजय ने आगे जो भी देखा अपनी दिव्य दृष्टि से हूबहू उन्होंने धृतराष्ट्र के सामने से रखा है। संजय सत्य का प्रतीक है, वह सात्विकता का प्रतीक है, निष्कपटता का प्रतीक है। और संजय जानते हुए भी कि मैं इसे दुखी करने का समाचार सुना रहा हूँ, दुशासन के मरने का समाचार दे रहा हूँ, दुर्योधन की हड्डी तोड़ देने का समाचार दे रहा हूँ, उसके जंघा प्रदेश पर आक्रमण का, तोड़ देने का उसे खबर सुना रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसने अपने कर्तव्य को निभाया या अपने व्यक्तिगत धर्म को निभाया। उन्होंने उसे हूबहू वही समाचार दिया। अंत में भी संजय की बात आती है और वह कहता है, यतो कृष्णः ततो धर्मः, यतो धर्मः ततो जयः। मतलब धर्म की हमेशा विजय होती है, धर्म जिसके भी पक्ष में होता है। दूसरा जो श्लोक है इसमें, सॉरी मैं इसका अर्थ नहीं बता पाया, अर्थ बता देता हूँ। धृतराष्ट्र ने पूछा कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा रखने वाले युयुत्सु समेत मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। मतलब वह, मतलब ये समझ नहीं पा रहा है कि आखिर में होगा क्या। वह हमेशा तिलमिलाए हुए है, वह हमेशा संकुचित बुद्धि से सोच रहा है और थोड़ा भी उसे कौरव सेना की जीत का समाचार मिलता है तो वह अपना उद्गार प्रकट करता है, खुशी जाहिर करता है। और जब पांडव पक्ष में से कोई योद्धा हार जाता है, मर जाता है या कठिनाई में उलझता है तो उस वक्त वह खुशी जाहिर करता है, दुख, खुशी जाहिर करता है। और अपने पक्ष की तरफ जब उसकी हार होती है तो वह दुख और विलाप की स्थिति में आ जाता है। ये धृतराष्ट्र की स्थिति है। संजय आगे बताता है, जब वह श्री कृष्ण को देखता है, श्री कृष्ण अर्जुन को कई तरीके से यह बताने की कोशिश करता है कि तुम अपने वर्तमान कर्तव्य पर चलो, अपने कर्तव्य पथ से हटो नहीं, डिगो नहीं, डिगा नहीं जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने से मिली सफलता जग में उसको जीने में, मर जाने में, उसकी चाहे मृत्यु हो जाए, चाहे वह सशरीर जीवन जी रहा हो, वर्तमान में हो, उसे सफलता अवश्य ही मिलती है। इसीलिए वो कहता है कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशायश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो प्रत्येक युग में यह होता आया है
यह बार बार होता आया है और आगे भी बार बार होता रहेगा। हे अर्जुन, जब इतना निश्चित है और उस निश्चित फल तुम्हारे सामने उपस्थित है, तुम एक योद्धा हो और युद्ध भूमि में हो, धर्म क्षेत्र में हो, तो तुम्हारे अंदर तो एक उत्साह होना चाहिए। लेकिन तुम्हारे अंदर यह जो मोह लिप्सा है, यह जो निराशा है, वह उचित एक योद्धा के लिए कतई नहीं। तो उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए, अर्जुन की निराशा को दूर करने के लिए यह कहा है, परित्राणाय साधुनाम। हम तो साधुओं का परित्राण करते हैं, उन्हें उनका कल्याण करेंगे, उन्हें सहारा देंगे। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृत्य करने वाले हैं तुम्हारे सामने, तुम्हारे शत्रु बनकर खड़े हैं, ये लोग दुष्चरित्र हैं, इन्हीं को दंड देना है। धर्म संस्थापनार्थाय, मतलब धर्म की जब जब भी हानि हुई है, उसकी पुनर्स्थापना के लिए, धर्म के स्वरूप को जब भी बिगाड़ा है, धर्म के नाम पर जिसने भी अधर्म किया है, उस अधर्मी को, उस पापी को, उस पाखंडी को हम अवश्य ही दंड देते हैं। यह विधि का विधान है। और मैं स्वयं, उन्होंने अपना रूप बताया है, वह विभूति योग में आया है कि मैं कण कण में हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं किस रूप में नहीं हूँ। इसलिए वर्ण की बात भी आई है। तो ऐसा नहीं है कि शूद्र में भगवान नहीं है, लेकिन ये निम्न क्वालिटी जो आज समाज में व्याप्त है, शूद्र को ईश्वर रहित मानेंगे, उसे अछूत मानेंगे, जबकि ईश्वर तो उनके साथ भी है। इसीलिए जो गीता है, इसके बारे में कहा गया है कि आपके किसी भी तरीके के प्रश्न हैं, यदि आपने गीता पढ़ लिया तो आपके प्रश्नों का समाधान मिल जाएगा। कल मैं बोल रहा था कि दुनिया में ऐसा कोई भी धर्म नहीं है जो गीता को आगर ना देता हो, जिसने गीता की कोई बात काटी हो। फिर एक है श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, अब यहाँ पर उन्होंने सब धर्मों को छोड़ देने की बात कही है। यह कौन सा धर्म है जिसे छोड़ देने की बात आ गई है, जबकि वह तो धर्म युद्ध था, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध था। फिर उन्होंने ये कैसे कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मुक्तिष्यामि मा शुचः। तुम सभी धर्मों को त्याग कर, छोड़कर एक मेरे सम धर्म में आ जाओ, मेरे प्रति समर्पित हो जाओ, और मैं, हे अर्जुन, तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके प्रति तुम किंचित भी चिंता मत करो, मां शुचः, चिंता मत करो। तो उन्होंने विश्वास दिलाने के लिए कि चूंकि मैं निष्पक्ष हूं, मैं किसी के प्रति पक्षपात नहीं रखता हूं, मैं तो दुर्योधन का भी कल्याण चाहता हूं, मैं तो कर्ण का भी कल्याण चाहता हूं, मैं तो कर्ण को भी मैंने समझाया
मैंने तो भीष्म पितामह को भी कहा कि हे भीष्म पितामह, आप अपने व्यक्तिगत प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जो हस्तिनापुर के प्रति अपराध कर रहे हैं, इन्हें विभाजित करने का प्रयास कर रहे हैं, वह बंद कर दें। लेकिन भीष्म पितामह ने वो अपना व्यक्तिगत प्रतिज्ञा लिया हुआ था। भीष्म पितामह के सामने, द्रोणाचार्य के सामने सभी महारथी थे वहां पर। द्युत क्रीड़ा क्रीड़ा में नियम बना था कि कोई महिला वहां नहीं लाई जाएगी, नहीं आएगी, दासी आ सकती है, लेकिन उसे नेकेड कर दिया जाएगा। जबकि कर्ण ने याद दिलाया, दासी स्त्री कोई भी हो हमेशा सम्मान की पात्र होती है। लेकिन किसी के कपड़े उतार देना या तो सम्मान की बात नहीं है। उसे राजपाट चाहिए था, राजपाट तक वह उसने ले लिया, उसके राजमुकुट उतरवा लिए, सब शस्त्र रखवा दिए। लेकिन अपने अंदर के क्रोध को, जो द्रौपदी की बात से उसके अंदर आई थी कि अंधा का बेटा अंधा ही होता है, जब वह हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ दर्शन के लिए गए थे, शामिल होने के लिए वहां के उत्सव में, तो दुर्योधन, चूंकि वहां की बनावट थी, विश्वकर्मा ने बनाया था उसे, उसको उसको समझ नहीं पाया। उसे जहाँ पानी था वहाँ सूखा था वास्तव में, जहाँ पानी दिखता था, और जहाँ सूखा स्थल था वहां पर लगता था ये तो पानी पानी सा है, जल है। शिशुपाल की बात को लेकर के, घटना को लेकर के वह क्रोधित हो गया था और चल रहा था वहां से। तो चलते चलते वो पानी में ही गिर पड़ा। द्रौपदी हंस पड़ी और हंसते हंसते उसने थोड़ा मजाक कर दिया या व्यंग कर दिया। लेकिन उस व्यंग ने प्रतिशोध की अग्नि को भड़काया। वह तो चाहता ही था, लेकिन उसने और घी का काम किया। बोलते हैं ना, आग में घी डालने का काम करना। तो ये बातें हुई। सर्वधर्मान परित्यज्य, इसीलिए श्री कृष्ण ने अंतिम स्तर पर उन्हें विश्वास दिलाने के लिए, उनके मनोबल को उठाने के लिए कहा है इस श्लोक को। और एक है संशयात्मा विनश्यति, कि जिसके मन में संशय होता है, वह पोह की स्थिति होती है कि इधर जाएं कि उधर जाएं। ना हम लेफ्ट हैंड साइड जा पा रहे हैं, ना हम राइट हैंड साइड जा पा रहे हैं। तब तक ट्रक क्रॉस कर जाता है, मनुष्य कुचल जाता है और वहीं पर मृत्यु को प्राप्त होता है। इसीलिए संशय करने की, जहाँ पर हमेशा तैयार रहने की जरूरत होती है। बोलते हैं, यावत तावत भयात भेतव्यम, यावत भयम अनागतम, आगतम तु भयम विक्षिप्रति कुर्यात यथोचितम। कि जब तक भय का कारण हमारे सामने नहीं है, कोई भयभीत करने वाला नहीं है, तावत भयात भेतव्यम, यावत भयम अनागतम, आया नहीं है तो तब तक, जब उपस्थित हो गया हो तो उसका तो हम लेफ्ट राइट सोचेंगे, तब तक में तो हम मारे जाएंगे। इसीलिए वहां पर कठोर निर्णय लेना पड़ता है। प्रतिकुर्यात यथोचितम, जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जितना उपस्थित साधन संसाधन है, उसके विनाश के लिए उन सब का उपयोग करना है। हम विनाश नहीं करेंगे, हमारा विनाश कर दे। संशयात्मा विनश्यति, ये एक कठोर
निर्णय लेने की स्थिति आती है। और जो मोहग्रस्त अर्जुन है, प्रथम अध्याय ही शुरू हुआ है अर्जुन विषाद योग से। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। अर्जुन देखता है, अरे मेरे सामने जितने शत्रु हैं, कोई मेरे भाई हैं, कोई गुरुजन हैं, कोई आचार्य हैं, कोई बंधु बांधव हैं, सब नाते रिश्ते वाले हैं। उन्हें लगता है हम मारेंगे तो किसको मारेंगे, सारी धरती का मुझे राजा बना दो, इंद्रप्रस्थ की बात छोड़ो, फिर भी मैं इन सबको नहीं मारूंगा। मैं संन्यास ले लूंगा, मैं भिक्षा पर अपना जीवन ग्रहण कर लूंगा। अर्जुन सब कुछ बोलता है। वह तीर अर्जुन और धनुष रख करके पीछे, रथ के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाता है, सिर झुका लेता है कि मैं तो लड़ने से पहले ही हार गया। श्री कृष्ण इस बात को समझ जाते हैं, यह तो योद्धा है। तो थोड़ा शॉर्ट में आप चलिएगा। और दादा जी, बाबा बहुत टाइम हो गया है, सॉरी। सॉरी बाबा। अरे, अच्छा। जी, संक्षेप हाँ, में। मेरा भी थोड़ा प्रवचन ही हो गया आज, कहिए तो। धार्मिक विषय है ना। अच्छा बाबा, मैं यहीं पर रुकता हूँ, ठीक ना। अच्छा ठीक है। जी, और अभी राम और श्री कृष्ण की बात है दोनों की, तो ये कोई साथी। वो हम पूरा कर जी, देंगे। मैं अपने। चलिए, आज का जो विषय है वो विषय बहुत बड़ा है। बड़ा विषय है, बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा विषय है। एक दिन में पूरा होने वाला नहीं है, लेकिन हम लोग को आज एक ही दिन में पूरा भी करना है, क्योंकि हम इसको ज्यादा दिन तक चला नहीं सकते हैं, तो आज इसको पूरा भी करना है। चलिए, मैं शुरू में मैं आपके सामने अपनी बात रख देता हूँ इस विषय में। ठीक। के बाद आपको लाइन मिलेगी, आप और बाकी बातें आप बताइएगा और प्रश्न भी करिएगा। ये जो पहली बात आई है उसमें ये है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आपको ताती जी ने बताया है। ये युद्ध क्यों हुआ? धृतराष्ट्र थे राजा। राजा को कभी भी बाबा आपकी आवाज जो है रुक गई है। हम्म। कोई दिक्कत मुझे लग रहा है टेक्निकल है। कृपया बाबा के पास कोई हो तो उसको लीव करके दोबारा जुड़े। अब जा रही है आवाज? जा रही है? अब आवाज आ रही है बाबा। अच्छा ठीक है। हम्म। तो मैं ये बता रहा था कि राजा को कभी भी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। राजा को क्रोध नहीं आना चाहिए। राजा को दया नहीं करनी चाहिए। यह महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि धृतराष्ट्र मोह में पड़ गए, पुत्र मोह में। ये जो श्लोक है इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि माम, मतलब एक राजा कहता है कि मेरे पुत्रों और पांडु पुत्रों में जो युद्ध हो रहा है उसका क्या हाल है। क्या हुआ? तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या वह युद्ध राजा के पुत्रों में और पांडु पुत्रों में हो रहा था? राजगद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति यह नहीं देखता है कि मेरा पुत्र कौन है, दूसरे का पुत्र कौन है। क्योंकि धृतराष्ट्र के खिलाफ तो युद्ध नहीं हो रहा था, वो युद्ध तो हो रहा था
दुर्योधन और हमारे अर्जुन वगैरह के बीच में, दो ग्रुपों में। तो राजा को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए था, लेकिन धृतराष्ट्र में मोह में पड़कर पहला ही श्लोक गलत है। मतलब माम, मेरे पुत्रों, मोहग्रस्त हो गए। जब राजा अगर मोहग्रस्त होगा तो विनाश निश्चित है। अब मैं आपको इसको वर्तमान घटना से बता देता हूं कि वर्तमान समय में बड़े अच्छी तरीके से मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, मैंने खुद देखा है। बहुत अच्छी तरीके सफलता से चल रही थी। सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में पड़कर मनमोहन सिंह को कमजोर किया, परेशान किया। मनमोहन सिंह के ऊपर एक कमेटी बना दी 16 कम्युनिस्टों की, पुत्र मोह में पड़कर। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि न राहुल गांधी बन पाए, न मनमोहन सिंह जीत पाए, और सत्ता चली गई। मैं आपको एक याद दिला दूं कि जिस समय सोनिया गांधी ऐसा कर रही थी, उस समय का ज्ञान तत्व मोदी के 1 साल पहले का ज्ञान तत्व निकाल कर आप मेरा लेख पढ़िएगा, 2 ठो। और दोनों में मैंने लिखा है कि सोनिया गांधी पुत्र मोह में पड़कर और मनमोहन सिंह को भी हराएंगी और कांग्रेस पार्टी को भी हराएंगी। और मेरा सोनिया जी से निवेदन है कि आप पुत्र मोह में पढ़ करके और देश को नुकसान मत पहुंचाइए, चलने दीजिए मनमोहन सिंह को। वो आप लेख पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कहेगा तो भेज बता भी दूंगा, मैं उसका क्रमांक भी बता दूंगा, मेरे पास है। नंबर बता दीजिएगा बाबा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं अब आप। तो मैं बता दूंगा आपको। जी जी, ठीक ठीक। इसे मैं आपको बता दिया, हम्म। एकदम साफ साफ वो लेख लिखा हुआ है। और एक ही नहीं, 2 लेख लिखे हुए हैं। और उसी समय मैंने एक तीसरा लेख लिखा कि सोनिया गांधी चाहे सिर पटक देंगी, राहुल में प्रधानमंत्री बनने की योग्यता नहीं है, और इसलिए राहुल को आप आगे मत करिए। ये चुनाव के बहुत पहले लिखा गया है, नरेंद्र मोदी के बाद नहीं, पहले। ये भी एक तीसरा लेख भी मैं आपको दिखा दूंगा। 2014 में जो चुनाव हुआ था क्या बाबा? हाँ जी, 14 के पहले। ये जो सारे लेख जो है ये मेरे 12-13 के हैं, अच्छा अच्छा। तीनों। तो आपको मिल जाएंगे। चलिए, एक बात तो मैं आपको ये बता दिया। दूसरी बात यह है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, यह बात कृष्ण ने कही। अर्थात वर्तमान समय में सारा काम छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। आपत्ति। क्या यह कहना उचित है? ये आप विचार करिए। आपत्ति काल में, जब भी आपत्ति काल आता है, उस समय पूरे समाज को किसी एक नेतृत्व के आप पीछे चलना चाहिए। अगर वो राजनीतिक आपातकाल है, राष्ट्रीय आपातकाल है, पारिवारिक आपातकाल है, मान लीजिए, अगर परिवार में भी आपातकाल आता है हम्म। तो परिवार का एक नेता होना चाहिए, निर्णय करने वाला। यह तभी वो परिवार बच पाता है। यह भी आप लोगों ने मेरे जीवन से देखा होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा राजनीतिक नहीं, सामाजिक आपातकाल है, हम्म। तब उस परिस्थिति में समाज का नेतृत्व किसी एक विचारक, माने ब्राह्मण, विचारक माने ब्राह्मण हो गया, वो जात कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किसी एक विचारक के मार्गदर्शन में पूरे समाज को चलना चाहिए।
अन्यथा आप सफल नहीं हो पाएंगे। उस समय लोकतंत्र आपका सफल नहीं होगा। उस समय किसी विचारक के नेतृत्व में राजा को भी चलना चाहिए। अब आपको वर्तमान से उदाहरण दे दें। जब स्वतंत्रता की लड़ाई शुरू हुई तो सारा देश गांधी के नेतृत्व में एकजुट हो गया। गांधी ने यह भी कहा था कि स्कूलों को बंद कर दो, अभी कॉलेज के बच्चे सब छोड़ दो, स्कूल सब इसमें कूद जाओ। ये कहा गया था उस समय, गांधी ने कहा था और कूद गए लोग। गांधी कहने से कितने मरे ये सब सब जानते हैं। तो गांधी के एक एकला नेतृत्व, एक व्यक्ति के नेतृत्व में पूरा देश खड़ा हो गया था। जहां गांधी चले जाते थे हिंसा रुक जाती थी। वहां हम गांधी को मरने नहीं देंगे, अगर गांधी ने अनशन कर दिया तो देश खड़ा हो जाता था कि हम गांधी को नहीं मरने देंगे, तो आप भले ही हम मर जाए। गांधी के नेतृत्व में खड़ा हुआ, जयप्रकाश के नेतृत्व में खड़ा हुआ। कौन जानता था उस समय जयप्रकाश को, लेकिन सारा देश जयप्रकाश के नेतृत्व में खड़ा हो गया। अनजान अन्ना हजारे के नेतृत्व में खड़ा हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि गांधी, जयप्रकाश, अन्ना हजारे, इन तीनों ने समाज को यह विश्वास दिलाया था कि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। और समाज को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में इन लोगों का किस तरह का कोई स्वार्थ नहीं है। एक शंकराचार्य अकेले, एक शंकराचार्य के नेतृत्व में सारा देश खड़ा हो गया। अगर स्वामी दयानंद अकाल मृत्यु नहीं होती तो आप देख लेते कि 15-20 साल के अंदर, क्योंकि समाज को विश्वास हो गया था कि स्वामी दयानंद को या शंकराचार्य को कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, कोई धन इकट्ठा नहीं करना है, ये समाज की चिंता कर रहे हैं। यही विश्वास कृष्ण ने दिलाया था कि मुझे राजा नहीं बनना है, मुझे महल अटारी नहीं चाहिए। इसलिए मेरे नेतृत्व में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरे साथ चलो। और चले, आंख बंद करके चले। कृष्ण ने जो कह दिया, सही कहा गलत कहा, किसी ने पूछा नहीं कृष्ण से कि आप ये इस तरह का निर्देश क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण पर सबको विश्वास हो गया था। विश्वास तो होना चाहिए। फिर अगर आपकी गतिविधियां विश्वसनीय नहीं है तो आपके नेतृत्व में कुछ लोग चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। ये इस श्लोक का यही अर्थ है। तीसरी बात है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये पूरा श्लोक है। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई समाज पर संकट आता है तो कोई एक प्राकृतिक शक्ति, उसको आप प्राकृतिक भी कह सकते हैं, ईश्वरीय भी कह सकते हैं, जो भी कहिए, या समाज के द्वारा निर्मित कह सकते हैं, जो भी कहिए आप, कोई न कोई एक ऐसी शक्ति खड़ी होती है। उस शक्ति के नेतृत्व में पूरा समाज खड़ा हो जाता है। और इस श्लोक का अर्थ यह है कि केवल ये सेवा करने वाला नहीं है,
परित्राणाय साधूनाम, अर्थात अच्छे लोगों को सुरक्षा। और केवल अच्छे लोगों को सुरक्षा नहीं, वर्तमान सरकार क्या करती है, आपके ऊपर अगर कोई संकट आ रहा है, किसी से खतरा है, तो वर्तमान सरकार आपके घर में पुलिस लगा देती है और कौन कौन सा जी फलाना ठिकाना सब सुरक्षा देती है। कृष्ण ने ये नहीं कहा है। कृष्ण ने कहा है कि परित्राणाय साधुनाम, लेकिन साथ में विनाशाय च दुष्कृताम। केवल परित्राणाय साधुनाम नहीं कहा है। तो जो दुष्कृत्य करते वाले हैं उनके नाश, ये प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। अपराध मुक्त समाज बने, अपराध मुक्त, अगर यह प्राथमिकता आपकी रहेगी तो सुरक्षा हो जाएगी। और अगर आप सुरक्षा देते रहेंगे और विनाशाय तो दुष्कृताम नहीं होगा, अगर अपराधियों को दंड नहीं दिया जाएगा तो कभी भी सुरक्षा नहीं हो पाएगी, चाहे आप जो भी कर लें। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हमेशा कोई भी अगर इस तरह का कोई जब दैवी शक्ति आती है या किसी तरह की भी शक्ति, प्रकृति पर भी भरोसा करने की जरूरत है। आप एक बात सोचिए, हर 100 वर्ष में, कभी 80 में, कभी 90 में, कभी 100 में, हर 100 साल में कोई ना कोई कोरोना आता है, अपने आप आता है। 10 साल 5 साल में नहीं आता है। कहाँ से आ जाता है? तो कहीं ना कहीं कोई प्राकृतिक व्यवस्था जरूर है। और ये कोई अभी एक अरे पहली बार तो कोरोना आया नहीं है। इसके पहले 80 साल पहले भी इसी तरह प्लेग में लोग मर रहे थे, ठीक इसी तरह हम्म। एकदम पूरा गांव का गांव हैजा में भी मर रहे थे बाबा, कोलरा में, एकदम मर रहे थे लोग। डायरिया डायरिया में। तो इस तरह की बीमारियां, और उसके पहले भी इस तरह हुआ है। हम्म। तो ये प्राकृतिक है। इसी तरह ये जो श्लोक है यह बताता है कि जब अत्याचार बढ़ने लगता है या बढ़ता है तो समाज के अंदर से कोई शक्ति स्वतः प्रकट होती है और उसके पीछे पूरा समाज आंख बंद करके चलना शुरू कर देता है उसके विश्वास के ऊपर। यह जरूर है कि उस व्यक्ति को विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी, उसको ज्ञान होना चाहिए। राजा के पीछे नहीं चलेंगे तो लोग, ज्ञानी के पीछे चलेंगे। तो जिनको ज्ञान होता है, यहाँ एक प्रश्न पैदा होता है कि राम और कृष्ण, राम जी सब थे पृथ्वी पर, उस समय सामाजिक मर्यादाएं बहुत प्रबल थी। राम ने अपने पूरे युद्ध क्षेत्र में युद्ध काल में छल कपट का सहारा नहीं लिया, एक आध बार थोड़ा मोड़ा आपातकाल में लिया, विशेष परिस्थिति में। सामान्यतया राम ने मरे अपने जीवन से, अब राम का जो जीवन है, जीवन माने जीवन पद्धति, तो राम की जीवन पद्धति ही एक संदेश है समाज को। इस तरह समाज को जीना चाहिए, क्योंकि राम एक राजा थे उस समय। राजा नहीं थे, जो भी माने
राज्य से जुड़े हुए थे। राम ने रावण को मारा, राक्षसों को मारा। यह जो राम का युद्ध था, ये राम का युद्ध कोई वैश्विक युद्ध नहीं हो गया था, विश्व युद्ध नहीं था वो। उसमें कोई अयोध्या की सेना नहीं लगी थी। तो राम का जो जीवन था, वो जीवन पद्धति राम की आज भी सम्मानित है। राम ने छोटे से आरोप पर राम ने ये मान लिया कि हमारे यहाँ धोबी भी झूठ नहीं बोल सकता है। उस समय की स्थिति के अनुसार झूठ बोले कैसे बोलेगा। और हमको सीता का त्याग कर देना चाहिए। राजा राम ने सीता का त्याग कर दिया। ये राम ने आदर्श उपस्थित किया। या इस तरह राम ने और कई घटनाएं की हैं जो आदर्श मानी जा सकती हैं। लेकिन जब कृष्ण का महाभारत हुआ तो वह विश्व युद्ध हुआ। कृष्ण के महाभारत में राम काल की तुलना में बहुत अधिक लोग मारे गए। सामान्य लोग भी उस समय मारे गए कृष्ण वाले युद्ध में। और कृष्ण के जो कालखंड है, उस समय सामाजिक व्यवस्थाएं बिल्कुल टूट गई थी। समाज में छल कपट बहुत प्रवेश कर गया था। राम के कालखंड में आप ध्यान दीजिएगा तो रावण ने कभी भी सीता पर कोई अत्याचार नहीं किया, बुरी नजर नहीं डाली, सहमत करने की कोशिश की। उस समय की समाज व्यवस्था ऐसी थी कि रावण सरीखा राक्षस भी किसी महिला को डरा धमका कर सहमत करना चाहता था, बल प्रयोग नहीं कर रहा है। और कंस के कालखंड में किसी महिला से बात तो होती ही नहीं है, उसको समझाया नहीं जाता है, डराया नहीं जाता है, सीधा बल प्रयोग होता है। तो यहां इन दोनों में फर्क पड़ जाता है परिस्थितियों का। इसलिए कृष्ण ने मर्यादाएं माने युद्ध में उपयोग नहीं की। तो यहां यह बात साफ होती है कि जब आपातकाल आ जाता है तो आपातकाल में धर्म का अर्थ बदल जाता है, सत्य का अर्थ बदल जाता है। आपातकाल में अहिंसा का अर्थ बदल जाता है। कृष्ण जो थे, राम क्षत्रिय की भूमिका में थे पूरे जीवन में, एक राजा की भूमिका में थे राम। कृष्ण हमेशा ब्राह्मण की भूमिका में रहे। कृष्ण ने कहीं हथियार नहीं उठाया। एक बार हथियार उठाया बिल्कुल माने जब एकदम इमरजेंसी आ गई तब, जैसे राम ने भी कहीं पर एक आध जगह पर उपयोग किया, तो वो अलग बात है, एकदम विशेष परिस्थिति में। लेकिन कृष्ण ने हमेशा छल कपट का सहारा लिया है। समाज में जो मान्यताएं हैं, युद्ध के सारे नियम, क्योंकि कृष्ण का मानना यह था कि दुष्ट प्रवृत्तियों के विनाश के लिए कोई नियम कानून, सत्य असत्य, झूठ सच, हिंसा अहिंसा से कोई मतलब नहीं है। और कृष्ण बने क्या? सारथी, सलाहकार। कृष्ण
इतने ज्यादा विश्वसनीय थे कि कृष्ण खुद गए दूत बन करके दुर्योधन के पास, दूत बन कर गए। और जब दुर्योधन ने कृष्ण को जवाब दे दिया, तब कृष्ण के लिए वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया कि अब तो कोई उपाय नहीं है इसके अलावा। न्याय को अगर स्थापित करना है तो न्याय की स्थापना के लिए अब हमको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। इसलिए कृष्ण ने सभी प्रकार के छल कपट का सहारा लिया। कृष्ण ने समझाया किसको? अर्जुन को। कृष्ण ने विदुर को नहीं समझाया, क्योंकि विदुर तो ब्राह्मण प्रवृत्ति के थे। तो कृष्ण ने समझाया अर्जुन को, जो क्षत्रिय प्रवृत्ति के थे। यहां तक कि अर्जुन के भाई जो युधिष्ठिर थे, अब युधिष्ठिर धर्म पर चलने वाले आदमी, तो युधिष्ठिर को कृष्ण ने समझाया नहीं, भले थोड़ा बड़ा धोखा दे दिया, समझाया नहीं, समझाया अर्जुन को। कल इस पर चर्चा हो चुकी है कि ये वर्ण व्यवस्था के आधार पर कृष्ण ने उसका उपयोग किया है। तो इस तरह वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, वर्तमान परिस्थितियों को यदि आप समझते हैं कि यह वास्तव में आपातकाल है, ऐसा अगर महसूस करते हैं, महसूस करने का आधार अगर आप धर्म शास्त्रों को मानेंगे, तो ये कलयुग के अंतिम चरण चल रहा है। तो कलयुग का अंतिम चरण चल रहा है, इसका मतलब कि दुष्ट प्रवृत्तियां धर्म ग्रंथों के अनुसार भी अंतिम स्थिति में है वर्तमान समय में। और इस स्थिति में किसी भी तरह समाज में कोई न कोई ऐसी विचारकों के नेतृत्व में, मतलब मैंने पहले आपको बताया है कि हमेशा राजा के नेतृत्व में नहीं सुधरेगा, क्योंकि राजा तो कहीं न कहीं सत्ता के मोह में पड़ जाएगा। किसी त्याग वाले समूह, त्याग वाला समूह माने ब्राह्मण, और तो कोई है नहीं। तो जो लोग कर्म से ब्राह्मण है, अर्थात विद्वानों के ग्रुप को आगे रख करके इस समाज की समस्याओं का समाधान खोजना पड़ेगा। यही तो है गीता का संदेश। और क्या है गीता में? गीता में बहुत सी बातें हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि मैंने मैंने गीता गीता पर विश्वास कब हुआ? मैं गीता उता जानता नहीं था। जब 15 वर्ष का था, 16वां वर्ष था मेरा, मेरी पत्नी आई तो अपढ़ थी वो तो एकदम। वो गीता साथ में लाई थी, और वो रोज सवेरे एक दो श्लोक गीता का वो पढ़ती थी, और अपढ़ थी बिल्कुल, याद हो गया था। तो मैं उसको एक दिन पूछा इसका क्या पढ़ती है, तो कहे ये हमको पिताजी ने कहा था कि गीता पढ़ते रहना, चलते रहता है। हम क्या समझती है, तो कहीं हमको नहीं मालूम है। तो मैंने गीता पढ़नी शुरू कर दी उसके साथ, और वहां से गीता में पढ़ने लगा तो हमको अरे धीरे धीरे ऐसा आभास हुआ कि गीता तो समुद्र है। मैं जीवन भर समझते रहा, और अभी भी मैं समझता हूँ
कि गीता में से कुछ आप कितना भी निकालेंगे, दो चार मोती निकाल लेंगे, बाकी तो रह ही जाएंगे उसमें, क्योंकि वो तो समुद्र है एक प्रकार का। गीता को मेरी पत्नी धर्म ग्रंथ मानती थी। उसने धर्म ग्रंथ के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर गीता को जिंदा रखा, श्रद्धा के आधार पर। और मेरे मन में गीता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं। अब फिर भी मैंने ये महसूस किया कि गीता कोई श्रद्धा वाली कोई पुस्तक नहीं है। गीता तो वास्तव में वैचारिक धरातल पर कोई बड़े कीमती चीज है। इसलिए गीता को कभी भी धर्म ग्रंथ की तरह, पुराण की तरह उसका उपयोग नहीं है। यद्यपि मेरी पत्नी ने उसी तरह उपयोग किया जिसका मैं लाभ उठाया, लेकिन गीता इस प्रकार के लोगों के लिए भी है, अपने लोगों के लिए भी उपयोगी है, और हमारे आपके सरीखे लोगों के लिए भी उपयोगी है। गीता को एक समाज शास्त्र समझिए। गीता हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, ऐसा गीता में कुछ नहीं है। गीता जो है वो धर्म ग्रंथ है, और धर्म ग्रंथ से भी ऊपर समाज शास्त्र है। इसका मतलब ये हुआ, गीता को आप दर्शन, माने दर्शन शास्त्र के रूप में भी देख सकते हैं। ये मैंने आपके सामने कुछ बातें रखी हैं। आगे आप इस चर्चा को आगे बढ़ाइए। एक बात लास्ट में और एक लाइन में बता दूं, एक विषय आया है, संशयात्मा विनश्यति। इसको मैं खूब अच्छी तरह देखा हूं। परिणाम, आपको यह आश्चर्य होगा कि मंदिर में जाकर के और किसी अज्ञानी ब्राह्मण से, अज्ञानी ब्राह्मण ने अगर आपको सलाह दे दी कि चलो इस तरह से तुम 3 दिन का ये कर लो और तुम ठीक हो जाओगे, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बहुत लोग करते हैं। अज्ञानी ब्राह्मणों की सलाह पर, और उनको फायदा भी होता है। प्रश्न ये खड़ा होता है कि इससे फायदा कैसे हो जाता है भाई। गोबर की पूजा करें हम, या किसी मूर्ति के सामने जाकर के, जिसमें कोई प्राणी ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, और उसके सामने जाकर के हम श्रद्धा से बिल्कुल नतमस्तक हो गए, और उसका भी परिणाम अच्छा मिलता है। ये आपको आश्चर्य होगा कि परिणाम क्यों मिलता है। क्योंकि आप जिस कार्य को कर रहे होते हैं, उस कार्य के करने में आप संशयात्मा रहते हैं। सफल होगा कि नहीं होगा, सफल होगा कि नहीं होगा, पूरी ताकत से उस काम को करते ही नहीं है। जब आपको कोई अंधविश्वास में डालकर आपको यदि कह दिया कि अब तुम हो गए, पक्का हो गए, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम जीत ही जाओगे, ये जहां आपका संशय दूर हो जाता है, उसका कोई कोई लाभ हानि कुछ नहीं है, तो कुछ ना कुछ नुकसान ही है। इस तरह कुछ जो आपका खर्चा हो गया वो गया। बाबा जी अब सब संक्षिप्त रखिए, बहुत बड़ा हो जा रहा है हाँ, आपका। तो बड़ा हो जा रहा है तो फिर कल आप और रख लीजिएगा, और आपको अभी टाइम देंगे पूरा। तो जब ये कोई व्यक्ति संशय दूर हो जाता है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को पूरी ताकत से करने लगता है। और जब वो पूरी ताकत से करने लगता है तो कभी पूरी तरह सफल हो जाता है, और कभी पूरी तरह असफल भी हो जाता है। एक तरह का जुआ है। लेकिन
मैंने देखा है कि जो पूरी ताकत से काम करते हैं उनमें आधे से कुछ ज्यादा ही लोग सफल हो जाते हैं। और जो संशयात्मा विनश्यति है जो श्लोक कहा गया है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको कहा ही था कि यह अंतिम लाइन मेरी है। तो मैं अपनी बात अब समाप्त करता हूँ और पवनजय जी अब अपनी बात रखेंगे। आज का विषय बहुत बड़ा है, आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ। हाँ बाबा जी नमस्कार। नहीं। आप बताइए। कल जहाँ हम तो सिर्फ एक श्लोक ही लेंगे इसमें से, बाकी लोग तो सब और बताएंगे ही। तो कल हम जिस श्लोक से शुरू किए थे वहीं से इसको भी शुरू करेंगे। लोग कल के श्लोक का जो अर्थ था कि अपने धर्म को करते हुए यदि आप मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं फिर भी अपने धर्म का पालन करें। किसी और धर्म को करते हुए आप भयानक मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो उसमें हमने बताया था कि जो भी आपका स्वभाव अनुरूप हो, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियर बनिए, वैश्य बनना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हो तो व्यापार करिए। अपने स्वभाव अनुसार अपना कार्य का चयन करिए। और उसी चीज में इस क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर सब लोग अपने स्वभाव अनुसार कार्य कर रहे हैं तो इसके मतलब सभी धर्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा भी होगा कि वह आराम मशीन लगाएंगे, वो वनों को काटेंगे। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होगा कि वो नदियों को गंदा करेंगे, प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, मानव मात्र को नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या वो भी धर्म है? तो आज के इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जिस तरीके से ये कर्म है स्वभाव अनुसार, उसमें धर्म और अधर्म की भी बात है। और जब इस तरीके के अधर्म बढ़ेंगे तो मैं सृष्टि की पुनः रचना करूंगा और दुष्टों का संहार होगा, पापियों का संहार होगा। तो नदियां जब गंदी हो जाएंगे, वन जब कट जाएंगे, तो सृष्टि अपनी पुनः रचना करेगी और महामारी आएगी, प्लेग फैलेगा, सृष्टि अपने संरचना को बदलेगी। उसमें पापी जो हैं वो मारे जाएंगे, जो पाप कर्म कर रहे हैं उनको साधु लोग रोकेंगे, युद्ध होगा और पापी हारेंगे, साधु लोग जीतेंगे। बस बाबा जी मैं इतना ही कहना चाहूंगा। चलिए और लोग बताइए। सब लोग अपनी अपनी बात रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कुछ सुनील देव जी हाथ उठाए थे वैसे। जी बाबा। प्रणाम सभी साथियों को, नमस्कार। देखिए मैं 5 मिनट ले लूंगा बाबा, लगभग तो 5 श्लोक हैं इसमें। 5 मिनट 10 मिनट तक बोलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, नहीं और भी साथी हैं, समय थोड़ा कम है हाँ ठीक तो। है। देखिए मेरा थोड़ा गीता का जो स्वाध्याय रहा है तो उसमें जैसे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे जो श्लोक प्रथम आया है प्रथम अध्याय में ही, इसमें धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, वहां सैन्य शक्ति के विषय में जानना चाह रहे हैं। सैन्य शक्ति की विषय में वो जानना ये चाह रहे हैं कि पांडव पुत्र खड़े हैं और मेरे पुत्र खड़े हैं, उनके विषय में उनकी जानने की इच्छा है। दूसरी बात ये कि जब ये यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि और प्रतरणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये चौथे अध्याय के शायद श्लोक हैं और क्रम से ये छठे सातवें या सातवें आठवें होंगे, मैं समझ रहा हूं। तो इसमें यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि,
इसको वो कह रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है। तो इसमें एक चीज समझने वाली है, यदि हम कृष्ण को ऐसा मान लें कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं आता हूं, तो गीता के 18वें अध्याय में, ये सभी लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे, गीता के 18वें अध्याय में इस 61वां शायद श्लोक, 60वां या 61वां श्लोक होगा, मैं समझ रहा हूं, वहां कृष्ण जी कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठन्ति। अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक के हृदय में विराजमान हैं। तो शायद वो कहीं और जो है वो संकेत कर रहे हैं। और योगस्थ अवस्था में श्री कृष्ण जो है योगी थे, वो योगस्थ अवस्था में जो है उपदेश कर रहे हैं। यही बात जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है और यही बात पांडव फिर कहते हैं कि जो आपने, अर्जुन कहता है कि जो आपने ज्ञान हमें दिया था, गीता का उपदेश किया था, मैं जो है केशव आपसे पुनः सुनना चाहता हूं। तो मना कर देते हैं, कहते हैं वो तो मुझे पता नहीं है, वो स्थिति और थी, दूसरी थी जब मैंने आपको ज्ञान दिया था, बताया था। तो वहां ये थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि, तो इस श्लोक का अर्थ हमें ऐसे लेना चाहिए कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, जब जब धर्म की हानि होती है। और इसका दूसरा श्लोक कह रहा है प्रतरणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, तब तब सज्जन पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी से मतलब ये है जो जागरूक पुरुष हैं, वो धर्म की स्थापना करना चाहते हैं और समाज में, समाज को भयमुक्त करना चाहते हैं। उनका उद्देश्य होना चाहिए साधुओं की, सज्जनों की रक्षा और दुष्टों का संहार करना। यदि राज्य इस कार्य को नहीं कर रहा है, राज्य अक्षम नहीं है, तो ये उन पुरुषों की भावना रहती है जो समाज में सज्जन पुरुष होते हैं, जो समाज में धार्मिक लोग होते हैं, जो विद्वान पुरुष होते हैं, जो जागरूक पुरुष होते हैं, उनकी सबकी ऐसी भावना रहती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणम, ये 18वें अध्याय का श्लोक, संशयात्मा विनश्यति, ये भी 18वें अध्याय का ही है। 18वां अध्याय जो है वो संन्यास आश्रम पर टिका हुआ है, जो हमारी स्थिति जो वैदिक काल की रही थी। प्रथम ब्रह्मचर्य, द्वितीय गृहस्थ, तृतीय जो है वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। वो उस समय उस अवस्था में अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जब व्यक्ति चौथी अवस्था में पहुंचता है तो सर्वधर्मान् परित्यज्य है, अर्थात उसको सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे कि वो चोटी और जनेऊ हमारे यहाँ वैदिक अवस्था में चिन्ह रखने की वो है, उनको सन्यासी वो भी त्याग देता है। तो उस समय वो समाज के लिए ही सर्वोपरि मान करके, और जो उसने ज्ञान अर्जन समाज से किया है या ग्रंथों से किया है या बुद्धिजीवियों से किया है या विचारकों से किया है, या उसने अपने विवेक, स्वविवेक से जो ज्ञान अर्जित किया है, वह अब समाज के लिए दे। और समाज को देने का यह तात्पर्य है कि उसके पास कोई कर्मकांड नहीं है उस समय। अब उसके पुत्र ही केवल पुत्र नहीं है, बल्कि वो समस्त समाज को, पृथ्वी लोक पर जो प्राणी हैं, उन सबको अपने परिवार की दृष्टि से समझे। ये सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकम का जो अर्थ बताया गया है और मैंने जो समझा है, अंतिम है संशय आत्मा विनश्यति। यहाँ ये चौथे अध्याय का श्लोक है और इसमें बताया गया है ज्ञान और विवेक, अर्थात ज्ञान और श्रद्धा। वो ये कहते हैं वो इंसान जो हैं, जो केवल श्रद्धा के बस, आस्था के बल पर केवल काम करते हैं, जिनका स्व विवेक जागृत नहीं है, जो कोई निश्चय नहीं कर पाते हैं, दूसरों के बताए हुए रास्ते पर ही चलते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो ना धर्म की क्रिया को समझ पाते हैं, ना यथार्थ सत्य ज्ञान को समझ पाते हैं, ना कोई पदार्थ विज्ञान के विषय में समझ पाते हैं, और उनसे संसार का भी कल्याण नहीं होता है। क्योंकि वो स्वयं का ही कल्याण नहीं कर पाते तो संसार का क्या कल्याण करेंगे। तो ऐसी जो आत्माएं होती हैं, ऐसे जो संशय आत्मा विनश्यति, वो स्वयं का भी नाश कर लेते हैं और समाज का भी नाश कर देते हैं, क्योंकि उनके पास विवेक नहीं होता, केवल श्रद्धा और ज्ञान, श्रद्धा और आस्था होती है।
वो अपने पथ पर जो चलते हैं, उनकी जो मान्यता है वो मान्यता उनकी हो सकती है, परंतु जो शाश्वत है या जो विवेक के आधार पर, स्व ज्ञान के आधार पर निर्धारित है, उसको वो प्राप्त नहीं होते और वो स्वयं का विनाश कर लेते हैं। तो ये मैंने थोड़ा संक्षेप में जैसा समझा वैसा आप सब लोगों के सामने रखा है। ये इसका भावार्थ गीता में भी लगभग ऐसे ही दिया है, विद्वानों ने माना, मेरा भी थोड़ा मानना इस तरह का है जी। धन्यवाद। चलिए और लोग बताइए। हेलो। हेलो। अब बताइए। आवाज आ रही है श्रीकांत जी, मुझको बताइए। आपकी आवाज। देखिए, जब जब किशन महाराज युद्ध भूमि में थे, उस समय गीता जी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन कृष्ण महाराज उपनिषद से अर्जुन को समझा रहे थे। अब उपनिषद क्या है? उपनिषद भांति भांति के राजाओं का समय समय पर संसद होता था। इसको धर्म संसद तो कहिए, समाज संसद कहिए। समाज, धर्म, अर्थ, संस्कृति, चारों चीज पर वो उपनिषद आओ नजदीक बैठे, उपनिषद आओ नजदीक बैठे, नजदीक बैठ करके प्रोसीडिंग पास होता था, रेजल्यूशन पास होता था उपनिषद से। तो वो उपनिषद में कब कौन राजा क्या कहे, किस उपनिषद में क्या चीज पास हुआ, ये बात अर्जुन को किशन महाराज युद्ध भूमि में समझा रहे थे। और बाद में उसको लिपिबद्ध किया व्यास जी ने। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, अब गीता के बारे में मुनि जी ने भी अच्छी अच्छी बातें बताई कि उनकी मैडम ने उनको समझाया कि हमारे पापा ने ऐसा कहा है। तो गीता जी केवल युद्ध लड़ने का तो कला है ही, मरने की कला भी बताता है, जीने की कला बताता है, स्वाभिमान भी जगाता है। और कर्म को वो गीता जी सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ कहिए या अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ है। ये तो अमेरिका भी बांटता है इसको अपने युद्ध भूमि में, और फ्रांस भी अपने युद्ध भूमि में बांट रहा है अपने सैनिकों के बीच में। तो ये गीता जी जीवन जीने का, युद्ध लड़ने का, युद्ध का जीवन में क्या जरूरत है, कर्म का जीवन में क्या जरूरत, कर्म का सबसे पहला प्रवक्ता गीता जी ही है कि भाई काम करो। तब उसकी अपेक्षा सोशलिज्म का पूरा स्ट्रक्चर गीता जी पर है। सोशलिज्म चूंकि कहता है कि जो कमाएगा सो खाएगा, तो उसका भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया किशन महाराज के बड़े अनुयायी भक्त राम जी के भी थे। मैं खत्म कर रहा हूँ। अन्य भक्त थे वो। और कृष्ण महाराज से या राम जी से वो लेसन लेने को बोलते थे कि देश वाला लेसन ले। नंगे पैर जो राम चल रहे थे, उगारे नहीं करे और तरकस लिए, वो कहते थे कि देश का युवकों का आदर्श होना चाहिए। तो ये सब है उसका कंट्रीब्यूशन है हमारे जीवन में, ये उसकी उपलब्धता है। थैंक यू। ठीक है, और बताइए। अभी तो मोहन बाबू, ज्ञानेन्द्र जी, मदन आर्य, बचे हुए श्यामदेव जी, काशी जी और विपुल जी, इतने लोग तो अभी बचे हुए ओम हैं। नमस्ते जी। ओम नमस्ते जी सभी को। सादर अभिनंदन वंदन। हेलो। क्या हाँ, मेरी आवाज आ रहे हैं आप सभी? बिल्कुल जी, आ रही है आपकी आवाज। हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है।
गीता में प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सभी के हृदय में प्रकट होकर के अपनी शक्ति से सभी के हृदय का संचालन कर रहा है, हृदय को गति प्रदान कर रहा है। मतलब ईश्वर जो है, भगवान जो है, एक अदृश्य शक्ति है, असीम शक्ति है। वो अपनी महिमा शक्ति से सभी प्राणियों के हृदय में प्रकट है। ईश्वरे सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, वो सबके हृदय में प्रकट होकर के उनके हृदय को गति प्रदान करने वाला, सबको सक्रियता प्रदान करने वाला, सबका अस्तित्व प्रदाता, जीवन दाता है। भ्राम्यन् सर्वभूतानि, सभी प्राणी भ्रमित हैं। किस कारण भ्रमित हैं? यंत्रारूढ़ानि माया। ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई माया है, प्रकृति पदार्थ है। और इस प्रकृति पदार्थ से पंच महाभूत, प्राणी और सर्व सृष्टि उस भगवान की महिमा शक्ति ऊर्जा के द्वारा, महिमा शक्ति से अपनी अपनी जगत पात्रता में वर्तमान है। तो इस माया में आसक्त होकर, इस माया में भ्रमित होकर के प्राणी भटक रहा है, ईश्वर को नहीं समझ पा रहा है। तो प्रभु श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं कि मतलब ईश्वर को जानना चाहिए। एक श्लोक ये भी आता है, नाहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम्भयम्। नाहम प्रकाशे सर्वस्य, ईश्वर सबको प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों नहीं होता? योग माया समावृता, वो अपनी महिमा शक्ति से सर्वत्र होते हुए भी, प्रत्यक्ष होते हुए भी, शक्ति को मानना पड़ेगा। अदृश्य है फिर भी मानना पड़ेगा। शक्ति के बिना किसी का शरीर सक्रियता को प्राप्त नहीं हो सकता, अस्तित्व को प्राप्त नहीं हो सकता, जीवन को प्राप्त नहीं हो सकता। तो वो अप्रत्यक्ष होते हुए भी सबको प्रत्यक्ष नहीं है, उसी को प्रत्यक्ष है जो विवेक धर्म का पालन करने वाला है, जो आध्यात्म दृष्टि से उस भगवान को समझने वाला है, उस ईश्वर को देखने वाला दृष्टा है। नाहम प्रकाशे सर्वस्य योग माया समावृता। योग माया क्या है? उसकी ये प्रकृति, ये संपूर्ण सृष्टि उस भगवान की बनाई हुई योग माया है। उसने अपने योग माया से, अपने महिमा शक्ति ऊर्जा से, गुण में मूल पदार्थ प्रकृति के द्वारा, जो जड़ तत्व है उसके द्वारा सभी प्राणियों को जगत पात्रता में उत्पन्न किया है, संपूर्ण संपदाओं को उत्पन्न किया है। क्योंकि जो भी वर्तमान होता है, जिसकी शरीर अवस्था को प्राप्त होता है, उसका कोई ना कोई निर्माता अवश्य होता है। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावर्तम मूढ़ो अयम नाभिजानाति। मूढ़ मतलब अज्ञानी, ज्ञानहीन, भगवान को नहीं समझ पाते, ईश्वर को नहीं समझ पाते। मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको माम जम्भयम्। और उस भगवान को भी अज्ञानी ऐसा समझते हैं, भगवान भी जन्म लेता है और मरता है, यम के अधीन होता है। तो ये गीता में स्वयं प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति अपने अध्यात्म चेतना से विवेक को प्राप्त नहीं है, तो उसे अपने किसी शुभ चिंतक, विवेकी गुरु की शरण लेनी चाहिए। तो यही कहा है प्रभु श्री कृष्ण ने, अगर तू इतना सक्षम नहीं है निर्णय लेने में, अपने कल्याणकारी निर्णय के लिए लेने में सक्षम नहीं है, तो मेरी शरण ले, मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे वह मार्गदर्शन दूंगा जिससे तेरा हित होगा। तो इतनी बात के साथ मैं आज अपनी बात के लिए विराम देता हूं। सभी को नमस्कार।
बताइए भाई आगे। हाँ मुनि जी, मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। जी जी जी। 5-7 मिनट। जी मुनि जी, उस समय महाभारत काल में भगवान कृष्ण का जो भी कथन था, लेकिन एक विशेष बात उनकी थी। अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मतलब मैं युद्ध तो करूंगा तेरे साथ, लेकिन हाथ में शस्त्र नहीं लूंगा, और मतलब आपका केवल सारथी बन सकता हूँ, युद्ध भी नहीं करूंगा। मतलब शस्त्र लेने के लिए भी कृष्ण भगवान ने मना कर दिया, जबकि कृष्ण भगवान बलशाली थे। और सारा दृश्य जो है महाभारत का उनकी आंखों के सामने गुजरा। इस प्रकार से कृष्ण, अभी जो कुछ विद्वान बोले थे उन्होंने भी सही कहा। लेकिन एक पंक्ति आती है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, वो तो उसमें मतलब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जब जब मतलब इस धराधाम पर आता हूं, मैं सज्जनों की, संत महात्माओं की मतलब रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए ही मेरा प्रादुर्भाव इस धराधाम पर होता है। फिर वो उन्होंने ये भी कहा, यदा हिदाई धर्मस्य ग्लानिर्भरत भारत भूमि अभ्युत्थानम् धर्मस्य, वो पंक्ति है कि जब जब धर्म की हानि होती है, तब तब मेरा आगमन भारत भूमि पर होता है। अर्थात मैं शरीर धारण करता हूँ, मेरी अंतरात्मा जो है वो शरीर धारण करती है धर्म की स्थापना के लिए। जब अधर्म, अन्याय, पापाचार इस धराधाम पर बढ़ जाता है, तब तब मेरा आगमन होता है, हर युग में मैं आता हूँ। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में। कृष्ण भगवान की तो अलौकिक ही महिमा है। उनका सारा जीवन भगवान कृष्ण का संघर्ष में ही गुजरा। मतलब बचपन से लेकर जवानी, युवा, वृद्धावस्था तक, मतलब सारा जीवन उनका संघर्ष में गुजरा। और महापुरुषों को कभी ईश्वर की कृपा से उन्हें मतलब चैन से वो रहते ही नहीं है। उनकी अंतरात्मा ही ऐसी है, उन्हें जगाती रहती है, जागृत करती रहती है कि अब तुम्हें इस देश में क्या करना है, अब तुम्हें इस देश में क्या करना है। क्योंकि संकेत जो है वो परम सत्ता का होता है, आदर्श सत्ता का। क्योंकि जो शरीर में जो आत्मा है वो परमात्मा की है, उसका संकेत ऑटोमेटिक। आज भी जो हमारे विचारक हैं भारत में, चाहे मुनि जी हों या और संत महात्मा हों और महापुरुष हों भारत में, उनके ऑटोमेटिक उनके दिमाग में ऐसी मतलब विचार उपजते रहते हैं देश, धर्म, संस्कृति के लिए। वो संकेत केवल परम सत्ता, आदर्श सत्ता का ही होता है, ईश्वर का ही संकेत होता है। ईश्वर की जो आत्मा है वो ऐसी एक महान आत्मा होती है उनके अंदर, इस शरीर में, कि वो नए नए विचार अंदर से पैदा होते हैं और उस कार्य करने के लिए ही वो उत्साहित होते हैं, दूसरों से भी कराते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के अंदर जो आत्मा थी, विवेक और ज्ञान था, वो परोपकार के लिए, देश हित के लिए, लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए, ऐसी उनकी भावना थी। वो कभी किसी का अहित नहीं चाहते थे। आज भी भारत में जो संत महात्मा हैं, विचारक हैं, विचार मंथनशील हैं, जो भी पुरुष हैं भारत में, वो कभी दूसरे का अहित नहीं सोचते हैं, पहले भी नहीं सोचते थे और वर्तमान समय में भी किसी का अहित नहीं सोचते हैं। वो सदा दूसरे का कल्याणकारी भावना ही सोचते हैं। तो इस तरह से भगवान कृष्ण जो थे वो एक परोपकारी थे। और उन्होंने जो महाभारत कराया वो बस, जैसे रामायण काल में मतलब त्रेता युग में सीता के कारण जो है मतलब राम रावण युद्ध हुआ, और इसमें जो महाभारत काल हुआ, द्वापर युग में महाभारत मतलब महाभारत हुआ, वो उसमें कुछ संकेत उसके द्रौपदी के भी कारण हुआ। क्योंकि जब मतलब पांडव लोग जुआ हार गए थे, अंत में द्रौपदी को भी दाव पे लगा दिया उन्होंने। दुर्योधन पांडवों को नीचा दिखा रहा था, तो उस समय मतलब द्रौपदी का चीरण हो रहा था, मतलब दुशासन कर रहा था। तो उस समय पांडव सभी जो द्रोणाचार्य मतलब विद्वान थे, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, तमाम, उन्हें कष्ट तो हो रहा था कि एक स्त्री का वो हो रहा है, अपमान हो रहा है। और उस समय मतलब उस समय इनके पांडवों के आगे आग लग रही थी तन में। भीम भी शांत बैठे हुए थे, लेकिन कुछ ऐसी समस्या आ गई कि वो कुछ कह ना सके और उसका अपमान, चीर्ण हरण हुआ। उसने चीर्ण मतलब हरण के समय, मतलब जब साड़ी खींची जा रही थी तो उस समय वो भगवान कृष्ण को मतलब याद कर रही थी, और उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी द्रौपदी की।
और ऐसा बताते हैं कि जब भगवान कृष्ण को याद किया तो उन्होंने किसी तरह से आके उसकी मतलब साड़ी का जो किनारी थी वो बढ़ाते बढ़ाते गए और बढ़ाते गए कृष्ण भगवान। और द्रौपदी जो है मतलब सुरक्षित रही, और वो मतलब दुशासन जो है थक गया। तो इसका भी एक मेन कारण महाभारत होने का हुआ। और दूसरा, वो जो अन्याय पक्ष था मतलब दुर्योधन, वो उनका हक नहीं दे रहा था। आज भी अधिकारों के पीछे युद्ध हो रहे हैं, और पहले भी युद्ध हुए थे अधिकारों के पीछे। तो कृष्ण भगवान ने तो दोनों का न्याय करा, क्योंकि अन्यायियों को समाप्त करा युद्ध करके। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जो आज कुरुक्षेत्र जिला है हरियाणा की भूमि पर, वहाँ आज भी मतलब वहाँ के दृश्य ऐतिहासिक स्थल बना हुआ है। और इतना मतलब खून रक्त बहा कि आज भी वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय है। मिट्टी भी कुछ लाल जैसी निकलती है उसको खोदा जाए तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने जो युद्ध कराया, वो जब तक ये धराधाम सूर्य और पृथ्वी रहेगी तब तक इस देश दुनिया के लोग मतलब उसको महाभारत युद्ध को ना भूलेंगे, क्योंकि उसका वर्णन महाभारत ग्रंथों में लिखा हुआ है। महाभारत जैसे ग्रंथों को हम सभी को स्वाध्याय करना चाहिए, और कृष्ण भगवान के बताए मार्ग पर हमें हर छल हर पल उनके बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। तभी ये जीवन सार्थक है मनुष्य का, क्योंकि आत्मा अजर और अविनाशी है। पता नहीं ये शरीर कब मतलब अपना मतलब अपनी रामलीला पूरी कर जाए, कब आत्मा शरीर से निकल जाए, ये तो मतलब परमात्मा के हाथ में है। क्योंकि कितने रोज मरते हैं, कितने पैदा होते हैं। बड़े बड़े मतलब संत महात्मा महापुरुष भारत भूमि पर आए और इस दुनिया से चले गए, उनका इतिहास में नाम है। और जो आज धर्म कार्य कर रहे हैं उनका भी इतिहास बनेगा। मतलब वो भी, उनको भी भारत याद करेगा। तो ऐसे महापुरुषों को हम राम और कृष्ण को भूल नहीं सकते। उनके जो गीता है, रामायण है, ऐसे धर्म ग्रंथों का हमें स्वाध्याय करना चाहिए। और उस मतलब जो उनका बेहतर हो कि सिद्धांत है, आप नियम है। बाकी लोगों को दे दीजिए। ठीक है मुनि जी, ओम शांति जय। बाकी अगर कोई बोलना चाहे तो एक आध आदमी और बोल भी सकता है, और प्रश्न करना हो तो प्रश्न भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ बताइए। आवाज जा रही है? हाँ एकदम बढ़िया आवाज आ रही है। सभी साथियों का अभिवादन है। आज का जो विषय रखा है ताती जी ने, वो गीता पर जो है वो 5 पॉइंट पर विषय को रखा है। तो देखिए, जब हम देखते हैं कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ वहां से चला, तो इसको जो है द्वापर, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग में 4 भागों में बांटा गया है। और अभी हम लोग 3 भाग करके और कलयुग के अंतिम चरण में है। तो सतयुग तो हमको लगता है कि ठीक से बीता होगा। द्वापर आया, और हम जिस प्रकार से देखते हैं कि जो भी इस सृष्टि में मानव हैं, इसमें पुण्य आत्मा और पापात्मा, देव और असुर, सकारात्मक नकारात्मक, धर्मी विधर्मी अधर्मी, ये प्रवृत्तियां जो है सो सदैव चली आई है। और जब भी अधर्मियों का धर्मियों पर वजन बढ़ने लगता है, और जब हम देखते हैं कि जो निहत्थे होते हैं, असहाय होते हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो कि किसी के आश्रित हैं या दया पर ही निर्भर करते हैं, और उन पर जब अत्याचार, पापाचार और अनाचार जब बढ़ जाता है, तब चाहे वह कृष्ण के रूप में हो, राम के रूप में हो, या बुद्ध, जो भी ईसा मूसा जो भी है, जिनको कि हम ईश्वरीय शक्ति के रूप में मानते हैं, वो किसी न किसी रूप में इस धरती पर अवतरित होते हैं।
और धर्म का जो है धर्मियों का नाश करते हैं और धर्म का जो है वो स्थापना करते हैं। इसी संदर्भ में जब महाभारत काल द्वापर में विधर्मियों का और पापात्माओं का अनाचार और अनाचार अत्याचार बढ़ गया, तो उस समय जो है तो धर्म युद्ध जो है शुरू हुआ और पापात्माओं और अत्याचारियों को समाप्त करने के लिए कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का युद्ध शुरू हुआ था, जिसमें कौरव और पांडव एक ही राज परिवार के दो पक्ष और दोनों तरफ से अपने ही वंशज के खून के प्यासे हो गए थे। और जिसको कि हम कुरुक्षेत्र कहते हैं जो इसमें आया है, तो कुरुक्षेत्र जो था ये भरत वंशियों का जो जो पहले इनके जो पूर्वज थे, उस कुरुक्षेत्र में बहुत ही मतलब कि पुण्य और तप जप किए थे, जिससे कि वो क्षेत्र जो है बहुत पवित्र क्षेत्र हो गया था। और ऐसा हमने पढ़ा है कि उस क्षेत्र में, उस पवित्र क्षेत्र में अगर किसी का भी मृत्यु होता है तो उनका स्वर्गारोहण, उनको स्वर्ग मिलता है। वो इसीलिए उस क्षेत्र में युद्ध करने का निर्णय शायद भगवान कृष्ण लिए होंगे। और दूसरी चीज जो धर्म क्षेत्र आया है, तो ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। और धर्म पर जो है धर्म के विजय के लिए युद्ध का जो है तो वहां पर शुरुआत हुआ था और दोनों पक्ष से खड़े थे। और भगवान कृष्ण जो है, हम समझते हैं कि उसमें दिव्य दृष्टि जो है वो शायद महाराज भी युद्ध देखने का या इच्छा जाहिर किए थे, तो संजय को दिव्य दृष्टि दिए थे, एक बर्बरी को दिव्य दृष्टि दिए थे और शायद एक विदुर जी को भी दिव्य दृष्टि दिए थे। तो उसी दिव्य दृष्टि से संजय देख रहे थे। और जब महाराज धृतराष्ट्र ने कहा कि संजय देखो कि कुरुक्षेत्र जो है उसमें युद्ध की क्या स्थिति है, तो उन्होंने यही बताया था कि भाई दोनों क्षेत्र से अपना युद्ध के लिए दोनों सेना जो है सो खड़ी है, युद्ध तो शुरू हुआ नहीं था। और उसी समय जो है तो अर्जुन जो है वो धनुष बाण गांडीव रख दिए और युद्ध करने से मना कर दिए कि भाई हम अपनों से जो है हम किसका खून बहाएंगे, किसका रक्त बहाएंगे, ये तो सारे अपने ही हैं। तो वहीं पर जो है भगवान कृष्ण फिर जो भी पुराने जो वेद हैं, उपनिषद हैं, उनके माध्यम से जो भी उनकी जो अपनी शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति, उससे कृष्ण भगवान को जो है ज्ञान देना शुरू किए थे। तो इसमें उन्होंने जो है कर्म योग का, ज्ञान योग का और भक्ति योग का, धर्म योग का, आपको जो है मुक्ति और इस सारे योगों का माध्यम बना करके उनको ज्ञान देना शुरू किया था। और वहीं पर जो है दूसरा जो पक्ष आता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारतम, तो इसको हम लोग तो बराबर सुन ही रहे हैं कि भाई जब जब धर्म की हानि होती है और जो असहायों पर अत्याचार और अनाचार किया किया जाता है, और जब वो परम मतलब उच्च श्रेणी मतलब अंत में जो हो जाता है पापात्मा का और साधु सन्यासियों का जो है अनाचार अत्याचार अंत हो जाता है, तब ईश्वर जो हैं अवतरित होते हैं और पापात्माओं का विनाश करके और धर्म का फिर स्थापना करते हैं। तो यही स्थापना धर्म के करने के लिए और उनको जो है सब योगों का ज्ञान देते हैं।
तीसरा जो है सर्वधर्माणाम परित्यज्यते मामेकम शरणम व्रजम। तो जब कृष्ण भगवान जो हैं उनको समझाते समझाते थक जाते हैं तो उनको भक्ति योग में और उनको कहते हैं कि देखो तुम धर्म अधर्म सारे चीजों को परित्याग कर दो और हमारे शरण में आ जाओ। हमारे शरण में जो आता है वो वज्र जो होता है, वज्र के समान मजबूत हो जाता है। उसका मस्तिष्क शरीर सारा चीज जो है वो वज्र हो जाता है और सही मार्ग पर वो धर्म के मार्ग पर चलता है। इसलिए तुम सभी चीजों का परित्याग करते हुए भक्ति योग में आकर के, और हो सकता है कि उनको उस समय वो अपना विराट रूप भी दिखाए होंगे कि तुम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। और पांचवा जो है संस्यात्मा विनिश्चति इत्यादि। तो जो इसमें है कि जो भी व्यक्ति रहता है वो धर्म को नहीं समझता है, भक्ति को नहीं समझता है, ज्ञान को नहीं समझता है और किसी चीज को समझता भी नहीं है और अज्ञानी की तरह जो बराबर संशय में रहता है, शंका में घिरा रहता है, शंकालु रहता है, उसको जो है कभी भी सफलता जीवन में नहीं मिलता है। और उसको न इस युग में न उसको मृत्यु लोक में सुख मिलता है और न परलोक में भी सुख मिलता है। ये जो है भगवान कृष्ण जो है उनको ज्ञान जो है देते समय और ये बात कही है। और जो है सो किसे इसी प्रकार से जो राम और कृष्ण का आया है तो रामायण में भी आया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधर अभिमानी, तब तब लिन्ही प्रभु विविध शरीरा और हरा ही सब पीरा। ये रामायण में भी ये बात का वर्णन है। मुख्य रूप से ये चीज है कि इस चीज को हम आज भी देख रहे हैं कि जो हमारा ज्ञानज्ञ परिवार जो है तो कहता है कि ज्ञान यज्ञ की है पहचान और मानव मानव एक समान। लेकिन आज जो हम विश्व में देख रहे हैं कि जहां तहां सारे तरफ युद्ध हो रहा है और ये युद्ध भी द्वापर और जो त्रेता में हुआ था उसी प्रकार से एक कलयुग के अंतिम युग में हो रहा है। युद्ध करने वाले हैं जो शक्तिशाली है, पापात्मा है, वो जो है बच्चे बूढ़े महिला किसी को नहीं देख रहे हैं और सबको जो है तो राक्षसों की प्रवृत्ति के भांति जो है कुचल रहे हैं, मार रहे हैं। उन पर जो है हम बराबर हर एक जगह टीवी में युद्धों में देख रहे हैं कि नाद कर रहे हैं जो असहाय है, जिसकी कोई गलती नहीं है। तो ये युग भी वैसा ही है और आज जो है इसी प्रकार से कोई न कोई को अवतरित होने की आवश्यकता है जिससे कि पापाचार का अंत हो और फिर से एक नया युग का प्रारंभ हो। और हम लोग तो भाई इसी जन जागरण में लगे हुए हैं कि भाई कोई जो है तो मानव मानव को एक समझे। मैं अपनी बातों को यही विराम देते हुए वैद्यराज जी बताइए। हाँ, बता रहा हूँ बाबा जी। मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण ने जब अपने युग में, अपने कालखंड में जब उपस्थित थे धरा पर, तो यह ज्ञान दिया। विभिन्न युगों में मैं किस रूप में उपस्थित रहूंगा यह भी जानकारी दी। और मैं कैसा यह सब कार्य जो विनाशाय च दुष्कृताम और परित्राणाय साधुनाम, ये जो भी बातें हैं, ये सूत्र तो मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं जब ये समझता हूं तो आज भी कह रहे हैं, हे मानव, सारे धर्मों को तज कर संशय रहित होकर मार्गदर्शक सूत्र संहिता के मार्गदर्शन का सहारा ले और मानसिक योग को अपना, तेरी जय होगी। आज भी जैसे ऐसा कह रहे हूं मैं हर वक्त मैंने संशय से बहुत सारे कामों से अपने आप को हानि पहुंचाई है। आज मैंने ये सूत्र को सुना तो मैंने प्रण कर लिया कि मैं अब संशय रहित होकर कार्य करूंगा। मैं अपने जीवन में आज मैंने ये सुना, मैंने गीता को पूरा सुना नहीं है, पढ़ा नहीं है, पूरा अंशों को सुना है, सिर्फ थोड़े थोड़े अंशों को।
और आज मैं जैसे गीता को पूरा सुना, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलिए, और कोई कुछ, या कोई हाँ मुनि जी एक प्रश्न है बाबा जी। नीताजी कुछ कहना चाहें। आप प्रश्न भी कर सकते हैं अब। मुनि जी नीता देवी कुछ कहना चाह रहे हैं, नीता देवी। तो अगर 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं देंगे अब, क्योंकि आज इस विषय को आज समाप्त ही करना है हम लोगों को। बोले जल्दी। हाँ हम बाबा जी, आज क्योंकि हमारे लिए खास विषय है ना, इसलिए मैं बोलना चाह रही हूँ। हाँ, ठीक है, तो आप 2-3 मिनट में, क्योंकि फिर प्रश्नोत्तर भी रखेंगे। 9:40 हो गया है। हाँ हाँ, तो फिर मैं रहने दूं क्या? हाँ, 9:40 हो गया, 10 मिनट तो ज्यादा हो गया। और अभी तो प्रश्नोत्तर मेरे तो 5 मिनट तो लगेंगे मुझे कम से कम। क्या उपाय है तो? हैं जी? कोई बात रखिए, अगर कोई बात रखनी हो तो शॉर्ट में। हाँ, मैं 5 मिनट से पहले समाप्त करने की कोशिश करूंगी। अरे आप 3 मिनट में उसको और शॉर्ट कर लीजिए ना, चलिए। जी, कोशिश चलिए, करती हूँ। बस आप कोशिश बताइए। करती हूँ। देखिए, गीता की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है। बड़ा प्रसन्नता भी है कि इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, बड़ी खुशी है। और ये जो, ज्यादा तो मैं हर श्लोक पे नहीं बोलूंगी क्योंकि सभी लोग बता चुके हैं। गीता का स्वाध्याय किया है हमने अभी, लेकिन प्रैक्टिस छूटी, अभी 4-5 साल पहले छुट्टी हुई है। तो इसके जो 2 श्लोक हैं, वो संशय आत्मा विनश्यति और सर्वाणि धर्माणि परित्याज्य, इन 2 श्लोकों का मेरे अपने जीवन में तो बड़ा विशेष महत्व रहा है। तो ये जो दोनों श्लोक थे, महाभारत के 2 चरित्र थे, दोनों पे ही ये जो है बड़े बड़े चरितार्थ होते हैं। एक तो द्रौपदी पे, जब उसने सब कुछ छोड़ दिया और ईश्वर को, श्री हरि को पुकारा, तो वहां पे ये श्लोक द्रौपदी पे बड़ा चरितार्थ होता है। सर्वाणि धर्माणि परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। सब कुछ, सारे द्वंद्वों को, अंतर्द्वंद्वों को समाप्त करके केवल मेरी शरणागत हो जा, मैं तुझे मोक्ष शांति दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। ऐसा जब द्रौपदी ने समर्पण कर दिया तो उसकी रक्षा की गई। दूसरा जो श्लोक है, संशय आत्मा विनश्यति, जब अर्जुन को बारंबार वो समझा रहे थे कि भाई तू धर्म के लिए शस्त्र उठा, ये तो वैसे भी मरने हैं, तू इन्हें नहीं मार रहा है, तू अधर्म को मार रहा है, तू अनीति को मार रहा है। तो वो संशय युक्त आत्मा जब हो गया था अर्जुन, वहां उनका मार्गदर्शन भगवान ने किया। ये अर्जुन के ऊपर चरितार्थ होता है। ये दोनों श्लोकों का मेरे अपने जीवन में, और एक और श्लोक है, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभो लाभो जय, बड़ा विशेष मेरे जीवन में प्रभाव रहा है। और गीता को मैंने अपने जीवन में कहीं ना कहीं महसूस भी किया है, फलित भी होते देखा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाबा जी, आपने एक प्रश्न उठाया था शुरू में कि कृष्ण ने जब ये कहा कि सर्वाणि धर्माणि परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, कि मेरी शरणागत हो जा, क्या ऐसा कहना उचित था? देखिए, एक वो है, सुक्ति है कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिन लोगों में श्रद्धा होती है उन्हीं को लाभ होता है। जिनमें श्रद्धा नहीं होती, उनके सामने तो परमात्मा खड़े हो, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, माँ बाप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। श्रद्धा से ही आगे सफलता मिलती है। तो जिनको श्रद्धा होती है उनको सफलता निश्चित ही मिलती है। ये मैं आपको एक छोटी सी घटना में बताऊंगी कि आपने मुझे 10,000 रुपए जो का जो चेक दिया, उससे 20 दिन पहले मेरे पति से लड़ाई हुई, बड़ी भयंकर। और मैं बहुत अंदर से दुखी थी, बहुत रो रही थी, क्योंकि यहाँ पे जिस जगह हम रहते हैं, इस गांव में गाय हैं ऐसे घूमती हैं। उस समय बहुत गर्मियां थी और उनके पीने को पानी की व्यवस्था नहीं थी। मेरी इनसे पहले से इस बात पे चल रही थी कि यहाँ पे गायों के लिए एक छोटी सी वो बनवा दो हमारे घर के आगे, तो पानी भले ही मैं भर दिया करूंगी। तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि सब लोग हमसे नाराज रहते हैं। हम घर पे गायों का इलाज भी करते हैं, कट जाती हैं, तो 2-3 गायों को ठीक किया है। तो ये लोग कहते हैं कि तुम तो खेती करते नहीं हो, हमारी खेती खाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने मना किया, इन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, और उसमें 10,000 रुपए का ही खर्चा आना था। जब मैं अपने घर गई यहाँ से, दुखी होके बहुत रोई, और उसके बाद ये छत्तीसगढ़ चले गए। जब वहां से आपने मुझे 10,000 रुपए दिए, तो वो 10,000 रुपए तो आपने तो अपनी तरफ से दिए थे, लेकिन मेरे लिए वो ईश्वरीय व्यवस्था थी, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। और ये बात मैंने ज्ञानेंद्र भैया से कही भी थी उस समय, कि वो मोबाइल के लिए शायद कुछ बोल रहे थे या कुछ और कोई बात थी।
उनको पता होगा कि मैं वो गाय के लिए लगाऊंगी। तो ये एक छोटा सा, ये क्योंकि आपसे जुड़ा इसलिए बता रही हूँ। ऐसे बहुत सारी घटनाक्रम इससे भी बड़े बड़े हमारे जीवन में, मतलब उस शक्ति को हमने देखा है। तो जिसको विश्वास है वो शरणागत करने के लिए कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरी तो सीमा सीमित है, लेकिन परमात्मा असीमित है। हो सकता है मैं थक जाऊं, हो सकता है कि तू थक जाए, लेकिन ईश्वर कभी थकता नहीं है। हो सकता है कि तू सीमित हो, लेकिन ईश्वर असीमित है। हो सकता है कि तू, ईश्वर अपार है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हो सकता है तू थक जाए, हार जाए, लेकिन तू यदि मुझे शरणागत हो जाएगा तो तेरी विजय निश्चित है। क्योंकि तो वही सब, माता पिता सब वही है, वो सारे संसार को संभाल रहा है और हम एक परिवार नहीं संभाल पाते। एक तो ये बात। दूसरी एक बहुत अच्छी बात आज आपको अच्छी लगेगी सबको, जो मैं बताने जा रही हूँ। एकदम जो शॉर्ट में दूसरा, आप बताइएगा, हाँ एकदम दूसरा, शॉर्ट में। दूसरा जो श्लोक है वो मैं एक लाइन भूल गई, पूरा यहाँ से है, नायम सुखम इह लोकः न परः संशय आत्मा विनश्यति, उसकी पहली लाइन में भूल गई हूँ। तो वो जो संशय युक्त आत्मा होती है और जिसमें संशय नहीं होता, कॉन्फिडेंस क्या होता, मैं आज की उदाहरण की ताजा घटना आपको बताऊंगी। आज सुबह मैं न्यूज सुन रही थी, तो मैंने महाराष्ट्र के जो नए सीएम बने हैं, देवेंद्र फडणवीस जी, उनका न्यूज चल रहा था। और उन्होंने पिछली बार जब वो सीएम पद से हट गए थे, तो सदन में उन्होंने एक भाषण में एक दो लाइनें सुनाई थी, ओबीसी और लोगों को सुनाई थी। उन्होंने ये कहा था कि मेरे मेरा पानी उतरते देख। ये मैं आपको संशय, जो संशय से मुक्त आत्मा, जब कॉन्फिडेंस जो होता है। आओ मैं तो, मैं तो कल 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 बता देना ये बात। कल हम फर्स्ट आवर में टाइम दे देंगे आपको, शुरुआत में आपको टाइम दे देंगे, तो आप 5-7 मिनट बोल लेना था। चलिए और बताइए। अभी ज्ञानेंद्र जी बचे हैं, विपुल जी बचे हैं, रामराज जी, काशी जी, और बाकी लोग, कोई अगर प्रश्न किसी का कोई किसी से करना हो तो एक बताइए। प्रश्न एक प्रश्न है बाबा जी, मुनि की प्रणाम। हाँ एक बताइए। ये कह रहा हूँ, जैसे रामायण में रावण, बाली, ये जो थे आपका, खरदूषण, तड़का, सुबाहु, मारीच, ये सब जो है कर्म का फल पाए। तो रामायण में लिखा है, मतलब रामायण में ये लोग कहते हैं कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। है ना। तो रामायण में जो है कर्म के आधार पर बताया गया है कि जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल मिलता है। और महाभारत का जो है देश जो बताए कि वो बोलते हैं कहती कृष्णा भगवान अर्जुन जी को कि कल किसी का था, आज किसी का है, कल किसी का होगा। इसलिए मतलब तीनों काल का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कल किसी का था, आज किसी का है, कल किसी का होगा, चिंता करने की बात नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ये सब माया का जाल है, धर्म का युद्ध करना होगा। अच्छा, एक प्रश्न मेरा है कि जब कृष्णा जी यहाँ थे तो उनको जो नाम पड़ा कि रण छोड़ महाराज, इसका कारण क्या है, ये प्रश्न मेरा है। नहीं देखिए, जो वो जो आपने बताया कर्म, कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जी जो जस करे सो तस फल चाका, ये पूरे समाज को का प्रवचन है, उपदेश है राम का, जी 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 या तुलसीदास जी का, कि कर्म जी ही प्रमुख है। तो ये बिल्कुल सही है जी कि जो व्यक्ति जैसा काम करेगा उसको वैसा परिणाम मिलेगा। इस जीवन में भी मिल सकता है, दूसरे जीवन में भी मिल सकता है। जी लेकिन जो कृष्ण कह रहे हैं जी वो समाज को संदेश नहीं दे रहे हैं, वो अब वो अर्जुन को समझा रहे हैं केवल। जी व्यक्तिगत। एक एक व्यक्ति को, क्षत्रिय को, वो भी अर्जुन को। जी कृष्ण जी जो बोल रहे हैं वह विदुर को नहीं बोल रहे हैं। जी तो एक व्यक्ति को समझाना और पूरे समाज को संदेश देना, इन दोनों बातों में अंतर होगा। जी जी ये इसको इस तरह के समझिएगा। जी। और बताइए जो और। कृष्णा जी को जो हाँ प्रश्न है, हाँ बताइए। होता कृष्णा है। जी। कौन एक जी आप काशी जी बोल रहे हैं ना?
जी जी, एक प्रश्न है बाबा जी। हाँ बताइए। जिसको धर्म युद्ध कहा जा रहा है, वो धर्म में लड़ाई झगड़ा मारपीट, लड़ाई हो रही है, तो धर्म कैसे? तो देखिए, कृष्ण ने तो इसको धर्म युद्ध ही माना है। हाँ, तो मतलब कैसे धर्म युद्ध है मैंने जो जिसमें? बताया, मैंने अपने भाषण में बताया था कि यह जो लड़ाई थी ये विश्व युद्ध था। हम्म। और वो जो लड़ाई थी राम रावण की जो लड़ाई थी वो क्षेत्रीय लड़ाई थी। विश्व युद्ध नहीं था, दो राजाओं के बीच में लड़ाई थी। हाँ, राजाओं के बीच में। हाँ। लेकिन यह जो हो गया मामला, महाभारत में इतनी इतनी बड़ी संख्या में मारे गए, जी। तो इसमें यह लड़ाई कुछ एक तरह का विश्व युद्ध अगर नहीं होती तो इतने लोग कैसे मारे जाते उस कालखंड में। उस समय तो आबादी बहुत कम थी। इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि रामायण काल के जो युद्ध हुआ राम रावण का, उसमें सब जगह के राजा तो नहीं जुटे थे, स्थानीय बानर भालू तो थे केवल। हम्म। लेकिन अच्छा, और रावण के साथ भी रावण का परिवार था। लेकिन यहाँ जो लड़ाई हुई है महाभारत की, सब जगह के राजा, दुनिया भर के राजा इकट्ठे किए गए दोनों गुटों में। ये दो। युद्ध का विश्व युद्ध एक प्रकार का। और वो हाँ। जो स्थानीय युद्ध था, ये मेरा ऐसा मानना है इस बारे में। बताइए और प्रश्न कोई। कुछ ज्ञानेंद्र जी को अगर हो कहना तो कोई बात, विपुल जी और ज्ञानेंद्र जी को अगर कोई बात कहनी हो, प्रश्न करना हो तो बताइए। 10 बजने में 9 मिनट बचा है बस। चलिए, अगर कोई बात है तो बताइए, नहीं तो समाप्त कराएंगे। कल का विषय बताइए ज्ञानेंद्र जी। कल का विषय जो है बाबा, मैंने पुनर्जन्म के स्थान पर आज गीता के अध्याय को ही आगे बढ़ा दिया था। गीता को, हाँ वो तो बढ़ा दिए थे हम लोग। तो अब कौन सा विषय रखिएगा? कल का विषय पुनर्जन्म पर रहेगा। एक मिनट बाबा, वो लिस्ट है मेरे पास। कल 63 नंबर का यह एक कोटेशन है। पुनर्जन्म होता है या नहीं, यह अब तक प्रमाणित नहीं है। हिंदू पुनर्जन्म को मानता है और इस्लाम नहीं मानता। सामान्यतया हिंदू शांति प्रिय होता है और मुसलमान, ये वाला कोटेशन है। 6300 नंबर का कोटेशन है। ठीक है। चलिए, कल का विषय है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म, हाँ। इस विषय पर कल की चर्चा हम लोग रखेंगे। जी। आज वाली जो बात है, इसलिए अगर प्रारंभ में मैंने मदन जी को थोड़ा सा रोका है, और भी अगर कोई बोलेंगे तो प्रारंभ में हम लोग आधे घंटे में बात देंगे। चर्चा कर सकते हैं, और आधे घंटे से कम में निपट जाएगा तो कम में निपटा करके हम लोग पुनर्जन्म पर चर्चा करेंगे। ठीक ठीक है। लेकिन कल पूरा पूरा सत्र इस पर नहीं लेंगे, गीता पर। क्योंकि फिर 2 4 6 महीने बाद फिर कोई इसी तरह का विषय आएगा। भाई, गीता पर जो है 7 8 है, भगवत गीता पर कोटेशन, हम लोग तो 2 ही लिए हैं अभी तक। चलिए, आप समाप्त कर सकते हैं। जी बाबा, ठीक है। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। कल फिर पुनर्जन्म विषय पर हम लोगों की चर्चा होगी। सभी साथियों को शुभ रात्रि।